So CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. Okay, तो इस स्टेटमेंट के बाद सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG. Now it is given that CD is angle bisector of angle ACB. तो ACB का एंगल बाइसेक्टर है CD, ओके, और D एग्जिस्ट कर रहा है AB पर एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. GH इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EGF and H is existing on side FE as according to question. Okay, we have given that triangle ABC is similar to triangle FEG. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स है तो मैं यहाँ नोटेशन बना दूँ, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे और इसी तरह से ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, राइट. और हमें यहाँ गिवन है दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल FEG. ओके ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें फर्स्ट है CD upon GH is equals to AC upon FG and second triangle DCB is similar to triangle HGE और third one triangle DCA is similar to triangle HGF. ओके, हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं फर्स्ट वन वाले पे. इसके लिए पहले गिवन स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकलते हैं ना बेटा वो निकाल. क्या कंक्लूजन निकल रहे हैं? देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल. और क्या कंक्लूजन निकल रहा है? AB अपॉन इक्वल्स टू BC अपॉन इक्वल्स टू AC अपॉन FG. ये कंक्लूजन निकल. ओके, अब नोटिस करो, देखो ध्यान दो, यहाँ एंगल B किसके इक्वल है? एंगल E के, है ना, इस एंगल के इक्वल है. ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ. नेक्स्ट एंगल A किसके इक्वल है? एंगल F के इक्वल है, राइट. ठीक है, और एंगल C किसके इक्वल है? एंगल G के. ये एंगल C पूरा का पूरा एंगल G के इक्वल है. अब शायद आपको नोटिफाई हो पाएगा कि कैसे हम इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल बताएंगे. ध्यान दो, मैं बताता हूँ. हमें ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल्स के इक्वल बताया गया, तो मतलब इसका हाफ और इसका हाफ क्या होंगे? इक्वल होंगे. इसका हाफ ले लेता हूँ ये वाला और इसका हाफ ले लेता हूँ ये वाला, ले सकता हूँ. तो क्या ये दोनों एरो बनाए वाले एंगल्स इक्वल होंगे क्या? इसके अलावा एंगल A और एंगल F ऑलरेडी इक्वल गिवन है, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इक्वल हो गए, और करस्पॉन्डिंग टू एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हुए? सिमिलर. तो डायरेक्टली हम किस बात को प्रूफ कर पाएंगे? थर्ड वन को प्रूफ कर देंगे. हो जाएगा थर्ड वन प्रूफ. थर्ड वन प्रूफ हो गया, उसके CPST से हम ये बात कह पाएंगे. तो ऐसा तो कोई मेंशन होता नहीं कि आपको पहला पार्ट ही पहले प्रूफ करना पड़ेगा. जो पार्ट पहले प्रूफ हो रहा है दैट इज ओके, कोई इशू नहीं है. तो थर्ड वन प्रूफ हो जाएगा और थर्ड वन से हम क्या प्रूफ कर देंगे? फर्स्ट वन. ठीक है, कैसे प्रूफ हो रहा है थर्ड वन, समझ में आ रहा है? थर्ड वन को हमने AA रूल से प्रूफ किया, और थर्ड वन से क्या ये कहना पॉसिबल होगा? देख सकते हैं आप, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन GF. बिल्कुल CPST से मिल रहा है. ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो, इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF क्या क्या कह सकते हैं हम? एंगल DCA विल बी इक्वल्स टू एंगल HGF. इसका रीज़न क्या लिखेंगे? सिंस एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल EGF एंड सो एंगल ACB का हाफ इज इक्वल्स टू एंगल EGF का हाफ. लिख सकते हैं ऐसा. नेक्स्ट और क्या लिखेंगे? एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल
HFG, ठीक है। सो बाय AA rule, what can we say? We can say that triangle DCA is similar to HGF, और आप यहाँ आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो, सो थर्ड वन हैज़ बीन प्रूव्ड, यहाँ थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके CPST से क्या लिख पाएंगे? DC अपॉन HG इक्वल्स टू CA अपॉन GF इक्वल्स टू DA अपॉन HF। तो देखें क्या ये स्टेटमेंट मिल रहा है हमें? मिल रहा है कि नहीं? कहाँ से मिल रहा है? फर्स्ट टू से मिल रहा है, तो है ना। तो यहाँ हो गया, सो फर्स्ट हैज़ बीन प्रूव्ड, यहाँ फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब कौन सा पार्ट रिमेनिंग है? सेकंड वन। देख लेते हैं एक बार। ट्राइंगल DCB को नोटिस करो, ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, क्या इन दोनों को अब आप सिमिलर कह सकते हो? और कहोगे तो किस रूल से कहोगे? AA रूल से इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे देखो, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, बताएं कौन कौन से एंगल आपको नोटिस हो रहे हैं इक्वल? तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों है ये समझ में आ रहा है? बाय द CPST ऑफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। तो क्या लिख सकता हूँ? एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल HEG, ठीक है। और कौन सा एंगल इक्वल होगा? ये जो DCB एंगल है, DCB एंगल, वो क्या HGFE के इक्वल होगा? जैसे पहले हमने बात की थी कि इन दोनों एंगल्स के इक्वल होने पर इनके हाफ्स इक्वल होंगे, तो इस बार ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो सकते हैं क्या? तो क्या लिखा जाएगा? एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल HGE। और रीज़न क्या लिखेंगे? रीज़न लिखेंगे सिंस, जैसा रीज़न यहाँ लिखा था हमने, सिंस एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल EGF एंड एंगल ACB का हाफ इज इक्वल्स टू एंगल हाफ ऑफ EGF। सो बाय AA रूल, ट्राइंगल DCB is similar to triangle HGE। सो इस तरह से सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया, राइट। तो यहाँ पर हमने वन बाय वन हर एक पार्ट प्रूफ किया। बस यही हुआ कि थर्ड पार्ट पहले प्रूफ हो गया, देयर इज नो इशू, चाहे बाद में किया जाए या फर्स्ट किया जाए, क्या दिक्कत है। और थर्ड पार्ट को यूज़ करके फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं।